अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि आपने क्वेश्चन बनानी है। आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं कि उनमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या बनेगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि हमारे पास किस किस टाइप में कैसी सिचुएशंस हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की बनती है। तो पहला केस है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू दिस, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और पॉइंट हमें ये दिया हुआ है, तो पॉइंट x1 और y1 की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ हम इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ हम स्लोप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, मीन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ अल्फा हमारा इक्वल होगा 0 के। अगर अल्फा आपका 0 डिग्री के इक्वल है तो हमें पता है स्लोप हमारी बराबर होती है 10 अल्फा के। तो मीन 10 0 आपके पास इक्वल होगा m इज इक्वल टू 0। तो स्लोप हमें मिल गई है x1 और y1 की वैल्यू हमें पता है, हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं y माइनस ब्रैकेट माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट x माइनस 7। तो y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा हमारे पास 0। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल हो, मीन पैरेलल हो एक्स एक्सिस, तो उस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है कि हमें x1 और y1 दिया हुआ है। तो हमने ये पढ़ा है कि लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो, मीन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन हमारी बनती है y इज इक्वल टू a, मीन y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमें दी गई यहाँ -9, तो मीन y इज इक्वल टू -9। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि 9 आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट दो मेथड से हो सकता है, जो मर्जी मेथड आप इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस। अब लाइन हमारी पैरेलल है वर्टिकली, ठीक है, मीन वाई एक्सिस के पैरेलल है। पॉइंट हमें दिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था इसके ए पार्ट का, सेम वैसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। x1 और y1 हमें दिया हुआ है, वही वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब लाइन क्योंकि आपकी वर्टिकल है तो यहाँ हमारे पास एंगल होता है अल्फ़ा 90 डिग्री, तो m हमारे पास क्या होगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 90 डिग्री। अब 10 90 डिग्री हमें पता होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1/0। तो यहाँ हम m की वैल्यू पुट कर देंगे 1/0, x माइनस माइनस 5 और यहाँ y माइनस 3। y माइनस 3 आपका एज इट इज़, ठीक है। यहाँ 1/0 है, 0 हमारा इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, 1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम इसका भी सेकंड मेथड है, वो क्या है आपके पास कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशन अगर वर्टिकल हो, मीन वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू b। तो मीन यहाँ x की वैल्यू है -5, तो x इज इक्वल टू -5, ये उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया है। अब है हमारे पास इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और साथ में हमें स्लोप दी हुई है। तो इसकी भी सिचुएशन हमने देखी थी कि अगर हमें एक ऑर्डर पेयर और स्लोप दी हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। x1 और y1 की वैल्यू आपको पता है, स्लोप भी हमें पता है, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, x माइनस माइनस 6, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये 7 हमारा हो जाएगा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। हमारे पास आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। तो इसको हम एक ही साइड पे ले जाते हैं। यहाँ आपके देखें x प्लस में है तो मैं y को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, माइनस वाई हो जाएगा, और ये -5 इधर शिफ्ट होकर प्लस 5 हो जाएगा। तो 7x माइनस वाई और प्लस 42 और प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा प्लस 47 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में भी अगेन सेम बिल्कुल ऐसे ही, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। तो x1 आपका 8 है, y1 हमारा -3, स्लोप हमारी 0 है। तो वही इक्वेशन है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में हमें अगेन सेम बिल्कुल वैसे ही है, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और स्लोप उसने कहा है अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब ये है कि इन्फिनिटी है। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/0। तो हमने सेम वही किया, 1/0 पुट किया। यहाँ x माइनस माइनस 8 आपके पास हो गया प्लस 8, और यहाँ y माइनस 0, ये 0 यहाँ आपका डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये इस एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसका एफ पार्ट डिफरेंट है, उसमें हमें दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया है। जब हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसके लिए हमने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इनके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं y माइनस माइनस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री, एक्स माइनस माइनस फाइव, नाइन माइनस माइनस फाइव, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस थ्री, यहाँ माइनस वन प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव और यहाँ होगा नाइन प्लस फाइव। यहाँ हमारे पास आएगा वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू और एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 14। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू और एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 15। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ, तो हमारे पास आता है 14 वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस साइड को हम उधर राइट साइड पे ले जाते हैं तो आपके पास आ जाता है 2x माइनस 14y और प्लस 10 और माइनस 42 को सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस 32। अब देखिए तीनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं या आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा एक और सेकंड मेथड है, वो क्या कि इस सवाल में भी हम दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे हम स्लोप निकाल लें। स्लोप का ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके स्लोप निकाली है जो कि आपके पास आ गया 2/14 मीन 1/7। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन है y माइनस वाई वन जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में इस्तेमाल की थी। इस इक्वेशन के अंदर हम स्लोप की वैल्यू पुट कर लें और x1 और y1 आपको दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, दो में से आप जिस मर्जी ऑर्डर पेयर को ले लें, चाहे इस ऑर्डर पेयर को इस्तेमाल करें चाहे इस ऑर्डर पेयर को, मीन x1 y1 लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ लिया x1 माइनस फाइव और y1 लिया है माइनस थ्री। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट किया है, यहाँ 1/7 है। यहाँ मेरे पास आएगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू 1/7 x प्लस फाइव। 7 हमारा उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y और कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसी को सेम मैंने सेकंड पॉइंट को भी x1 और y1 लेके सॉल्व किया है, तो आप देखें तो उससे भी हमारे पास सेम वही वाला आंसर आता है जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आता है। तो आप जिसको मर्जी x1 y1 ले लें, पहला ऑर्डर पेयर इस्तेमाल कर लें या दूसरा, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जी पार्ट है जिसमें हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। तो y इंटरसेप्ट हमारा बराबर होगा c के और स्लोप m है हमारे पास -5। तो हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट और स्लोप के साथ हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ m है मेरा -5 और c है -7, तो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू -5x प्लस -7। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -5x -7। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब है हमारे पास एच पार्ट जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन थी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एक्स ओवर -3 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1। 3 और 4 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोथ साइड्स पे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 4 द 12, 4 3 द 12 और यहाँ 12 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 4x को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3y उधर माइनस का हो जाएगा और प्लस 12। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास जिससे में हमें एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप दी हुई है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, स्लोप हमारे पास -4 है, एक्स इंटरसेप्ट -9। तो यहाँ हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ हमें y की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ y हमने लेना है 0। इक्वेशन में पुट किया y माइनस 0 इज इक्वल टू -4x माइनस -9। तो हमारे पास आएगा -4x प्लस 9 जो कि सॉल्व होकर हो जाएगा y इज इक्वल टू -4x माइनस 36। y इज इक्वल टू -4x माइनस 36। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट में और जो पीछे अभी हमने एक पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए हुए थे, यहाँ सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट है। और पीछे भी हमने जो जी पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमें वाई इंटरसेप्ट के साथ स्लोप दी हुई थी, तो उसकी फॉर्म हमारे पास ये है। लेकिन अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट के साथ स्लोप दी हुई है तो फिर उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।